आइए और अब आपको महाराष्ट्र के 5 सबसे बड़े घटनाक्रम और उसके सामने आ रहे संदेश भी बताते हैं। जल्दी से समझते हैं क्या हुआ था और उसमें क्या कोशिश नजर आ रही है। पहली खबर जो है वो क्या है, अजित का 30 और शरद पवार का 44 विधायक साथ होने का यह दावा है। यह दोनों की तरफ से दावा किया गया है। कोशिश क्या चल रही है, पार्टी पर कब्जे और पार्टी को बचाने की जंग। अब तो सिंबल की लड़ाई भी साफ तौर पे नजर आ रही है। अगली खबर पे चलते हैं। शपथ ग्रहण में गए एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे अब शरद पवार के साथ वापस आ गए। ट्वीट करके ये वो कह रहे हैं, संदेश क्या है, सीधा है, पवार खेमे की मोरल विक्ट्री है। एक तरीके से उनका उत्साह बढ़ा है। इससे साफ वही बात समझ में आ रही कि लोग वापस आएंगे। तीसरी खबर देखिए, शरद पवार ओवर एक्टिव हुए, सड़क के रास्ते सतारा गए। अचानक से यह सक्रियता दिखी है शरद पवार की। इसमें कोशिश क्या छिपी है, लड़ाई को जमीन पर लेकर आना, यानी कि अपने समर्थकों को एकजुट करना, सड़क पर अपनी ताकत दिखाना। चौथी बड़ी खबर, अजित पवार लगातार समर्थकों से मिल रहे हैं, लगातार उनसे कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे का मकसद देखिए, पिछली 2 बार की गलती से इस बार वो बचना चाह रहे हैं कि फिर से वही स्थिति पैदा न हो जाए। और पांचवी बड़ी खबर जिसका जिक्र कर रहे हैं हम, शरद पवार खुलकर बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया और इसमें कोशिश क्या छिपी है, तो बीजेपी विरोधी वोटर्स को अजित के साथ जाने से रोक दिया जाए और वो शरद पवार के ही साथ रहें। तो ये तमाम स्थितियां हैं, यानी कि घटना हुई और उसके बाद अब देखिए कि किस तरह की कोशिश चल रही है। अजित पवार गुट के एक और विधायक वापस लौटे हैं। ये देखिए खबर सामने आ रही है, शरद पवार के साथ नजर आए विधायक मकरंद पाटिल। कल अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण में मौजूद थे मकरंद पाटिल। बेहद दिलचस्प स्थिति है। अब शरद पवार, जो कि माने जाते हैं महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसकी नब्ज को समझने वाले, जो दावा उन्होंने किया था, कुछ चीजें तो दिख रही हैं। 24 घंटे के अंदर यह स्थिति पलटती दिख रही है। ये दूसरे नेता की हम बात कर रहे हैं, मकरंद पाटिल शरद गुट में वापस लौटे। सीधे चलेंगे राजीव के पास। राजीव हमारे साथ जुड़े। राजीव, जो कहा था शरद पवार ने, कम या ज्यादा 24 घंटे के अंदर वो दिख रहा है कोल्हे। और अब ये देखिए, अजित पवार के गुट में एक और समर्थक जो थे वो टूट के वापस आ गए शरद गुट में। देखिए, शरद पवार अभी जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि अगले 3 महीने में परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन अभी भी अजित पवार गुट की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि उनके पास 36 विधायक है, क्योंकि सारा खेल जो है वो आंकड़ों का है और 36 विधायकों की सूची है। दावा तो ये भी किया गया है कि कुछ विधायक जो हैं वो देश में नहीं है, विदेश में हैं। आने के बाद वो भी अजित पवार का ही समर्थन करेंगे। अजित पवार की उनसे बात हुई है। और आपको ये बता दूं कि TV9 भारत, लेकिन राजीव, अजित पवार के बेहद जो तस्वीर हैरान कर रही है राजीव, कि जो विधायक या जो नेता मंच पर साथ में थे शपथ ग्रहण के समय तस्वीरों में नजर आए, वो अब शरद पवार के सामने, कोई ट्वीट करके शरद पवार के साथ जाने की बात कर रहा है, कोई साथ सामने दिखाई दे रहा है आज शरद पवार के। ये क्या चक्कर है? 24 घंटे में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? गए फिर वापस आ गए। देखिए, अमोल कोल्हे लोकसभा के सांसद हैं। अमोल कोल्हे पॉलिटिशियन नहीं है, पेशेवर पॉलिटिशियन नहीं है, उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। अमोल कोल्हे मराठी फिल्मों में बतौर कलाकार काम करते रहे हैं और महाराष्ट्र के एक बड़े कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं। वो महाराष्ट्र में राजनीति में आए इसीलिए थे क्योंकि उनका कहना था कि शरद पवार की राजनीति से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में अमोल कोल्हे कल क्यों गए थे और आज वापस क्यों लौट गए हैं, तो अमोल कोल्हे बेहतर ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन अमोल कोल्हे का वापस जाना, अजित पवार के खेमे में कल नजर आना, ये अमोल कोल्हे की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता। हो सकता है कि वो कल किसी और मंच पे नजर आए, क्योंकि आने वाले समय में पिक्चर लगातार बदलते रहेंगे, क्योंकि लगातार अजित पवार कैंप की तरफ से भी इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कार्रवाई का भी सिलसिला शुरू हो गया है। शिवाजी राव गर्जे, इसके अलावा विजय देशमुख और नरेंद्र राणे, लेकिन ये जो मकरंद पाटिल है, इनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? पार्टी ने कार्रवाई की है। मकरंद पाटिल गए और आ गए, इन्होंने भी लगभग वही किया जो कोल्हे ने किया।
देखिए, मकरंद जो है ये भी एक पुराने शरद पवार के करीबी रहे हैं। ऐसे में शरद पवार खेमे की तरफ से जो ये बात कही गई थी कि कुछ लोगों को बुलाया गया था जिन्हें पता ही नहीं था कि आखिर बैठक किस वजह से है और क्यों, क्या मकसद से बुलाया गया है, उन्हें जबरन जो है इस बैठक में बुलाया गया और बैठाने के बाद में साइन लिया गया। हो सकते हैं कुछ 2-4 नाम इस तरह के सामने आए, लेकिन लार्जर, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से अपने अपने दावे बरकरार हैं और तस्वीर हर समय बदल रही है एनसीपी को लेकर। एनसीपी पर जो नियंत्रण है जिस नेता का, उसको लेकर आप बने रहिए हमारे साथ।